कि हमने आज इस मामले पे मदऊ किया है ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सरफराज मंच साहब को। सुनील भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में उम्मीद आप खैरियत से होंगे, लेकिन ये खबर सुनने के बाद आप कितने खैरियत से हैं? 25% ड्यूटी आयद कर दी है और साथ साथ ऑलरेडी मामलात जो हैं वो इतने ज़्यादा डाउन हैं। दो बड़ी कंपनीज जो हैं वो शट डाउन हो चुकी हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल बाहर से आता है, हम खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। अब जो खुद भी करेंगे उस पर 25% इजाफी भी देंगे। क्या होने क्या जा रहा है? इससे फायदा वैसे किसको हो रहा है फिर? जी बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। मेरे ख्याल से ये फायदा किसी को नहीं होगा। जिसने पॉलिसी बनाई है उसने थोड़ी बहुत वर्किंग पेट्रोल मार्केट को नहीं देखा। एक तो ये जो 12% जीएसटी है ये पहले 1400 सीसी प्लस गाड़ियों सब पे तो पहले से था। जो ओनली कार्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस ईसीसी डिसीजन विल बी कार्स विच आर अंडर 1400 सीसी यानी 1400 सीसी से नीचे गाड़ियां और उनकी प्राइस 40 लाख से ऊपर हो। तो 3-4 गाड़ियां हैं जो इसमें आएंगी, बाकी सारी तो पहले 25% दे रही हैं। बट जिस मौके पे ऑटो इंडस्ट्री की सूरत हाल है कि गाड़ियों की सेल जीरो के करीब है, इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है, ऐसे मौके पे आप ये जो है सेल टैक्स बढ़ा रहे हैं और वो भी उन गाड़ियों पे जो कि 1400 सीसी से नीचे की गाड़ियां जो कि हम आमतौर पर मिडिल क्लास की गाड़ियां कहते हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू एक्स्ट्रा बढ़ेगा, वो एक्स्ट्रा नहीं होगा बल्कि कम हो जाएगा। ये ऐसे ही है कि हम बचपन में वो कहानी सुनते थे कि किसी के पास एक मुर्गी थी, वो सोने के अंडे देती थी, उसको ज़िबा करके सारे अंडे इकट्ठे निकाल लेते हैं। तो ये डिसीजन भी उस तरह का ही है, बिकॉज लोग गाड़ी पहले नहीं ले सक रहे। आप उसके ऊपर जीएसटी बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे सेल होने वाले। तो ये जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है ये पहले ही इतनी मुश्किलात का शिकार है, फिर हम ऐसे फैसले होते हुए देख रहे हैं, तो क्या इनको लूप में नहीं लिया जाता, ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता? अगर फैसले बेहतरी के लिए करने हैं तो फिर सबको ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि इंडस्ट्री जो पहले ही इतनी मुतासिर है मजीद मुतासिर ना हो। मेरे ख्याल से तो ऑटो इंडस्ट्री को वैसे ही पहले ही खत्म हुई हुई है, उसको मजीद तबाह करने के लिए आखिरी जो कहते हैं नेल इन द कॉफिन था। और कोई इसकी सेंस समझ नहीं आती। पहले आपने जो है इंडस्ट्री लगाने के लिए लोगों को बुलाया कि आप यहाँ पे कंपनी आए, उनको कहा कि जी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हम गाड़ी की फाइनेंसिंग इजी करेंगे। फिर 1 साल बाद आपको याद आया कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो फाइनेंसिंग की टोटल अमाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। फिर आपने जो है आपके पास इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं थे, तो आपने पिछले 2 साल से सीकेडी किट जिसको इंपोर्ट करके गाड़ी बनाई जाती है उसके ऊपर बैन भी लगाया हुआ था। आपने देखा होगा अक्सर ऑटो इंडस्ट्री के अंदर क्लोजर्स आ रहे थे, फैक्ट्रियां बंद होती थी 20-20 दिन के लिए। और अब वहां से निकल के आए हैं तो सूरत हाल थोड़ी बेहतर होने की तरफ आ रही थी। ऑटो इंडस्ट्री रिकवरी के लिए कोई सिग्नल दे रही थी, तो आपने जीएसटी बढ़ा दी है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट, और कोई रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं इससे। तो ये जो बाहर से गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, क्या उस पर भी फर्क पड़ेगा इस पॉलिसी से? उनका अपना ख्याल ये है कि रेवेन्यू बढ़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बल्कि लिख लें कहीं पे और देख लीजिएगा 3-4 महीने बाद ये रेवेन्यू टारगेट जो उन्होंने सेट किए नीचे जाएगा, बिकॉज गाड़ियां बिकना ही कम हो जाएंगी। तो अगर आप परसेंटेज 8% बढ़ा भी रहे हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा नीचे चल जाएंगे, तो आपको इस पॉलिसी का फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। ना सिर्फ आपको नुकसान होगा, ऑटो इंडस्ट्री को नुकसान होगा, एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, लोगों को महंगी गाड़ी मिलेगी। और वैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी गाड़ियों के अंदर अगर आपको पता हो, कोई भी गाड़ी आप लोकली लेने जाती हैं तो 42 to 50% जो है वो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के। तो जो भी हम बात कर रहे थे गरीब आदमी के लिए गाड़ी कैसे बनेगी, कंपनियां क्या कर रही हैं, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो भी अपना हिस्सा पूरा प्ले करती है। अब जब आपने गवर्नमेंट पूरा हिस्सा प्ले करने के बाद की सुनील साहब, ज्यादा दूर नहीं जाते, हम समंदर पार क्यों जाए, हम ये बराबर पड़ोस के देख लेते हैं जहां पे नैनो गाड़ी जैसी इनोवेशन लेकर आए और वहां पे नाउ पीपल कैन अफोर्ड इट। हमारे यहाँ क्यों इस तरह की विजन कोई नहीं आ रही? हमें क्या मसले मसाइल हैं? कौन लेकर आएगा? कोई आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर के लिए कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी खबर कहते आ सकती है कोई? सर वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है ना गवर्नमेंट का, उसमें ऑटो इंडस्ट्री का जो कस्टमर है, टोटल पाकिस्तान में 2.5 लाख गाड़ी 2 लाख बनती थी एट द पीक, आजकल बनती है 1,50,000। अब आपने वोट लेने हैं तो आप करोड़ों लोगों की बात करते हैं, आप कहते हैं यार ये 1.5 लाख लोगों को नाराज भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो वो गाड़ी लेने वाला जो है वो उनके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और अभी तो वैसे ही फिलहाल जो है फेवरेट सूरत हाल है हमारे मुल्क में, तो कोई नहीं पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बिजनेस स्टेबल नहीं है, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। एवरीबडी इज लुकिंग कि जी कब स्टेबिलिटी आएगी। जब आने लगती है कोई नया स्टेप आ जाता है, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस स्टेप जिसके बारे में। यहाँ पर लोगों की जॉब्स भी हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, यूनिट बंद होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज बंद होती हैं, तो लोगों के रोजगार भी चले जाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट के कितना लोग गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, ये पूरी एक चेन है और हमें इसको आगे बढ़ाना है। हमें इन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो हम उस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। दुनिया इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रही है, हम पेट्रोल गाड़ियों में इतने पैसे कर दिए हैं जिसकी उतनी उसकी वर्थ नहीं है उतनी।
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, कुडंट एग्री मोर विद यू। देखें, एक पूरी इंडस्ट्री के पीछे पूरी एक इंडस्ट्री और है जो कि इनके सप्लायर वेंडर्स हैं, और अगर आप ये ऑटो इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं तो आप सिर्फ वो कस्टमर को तंग नहीं करें, आप जो इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर है उन सबको भी तबाह कर रहे हैं। और ये पिछले 1.5 साल से होता आ रहा है। अगर आप देखें, मैंने आपको बताया कि सीकेडी किट्स नहीं आ रही, फैक्ट्रियां बंद है। जब फैक्ट्रियां बंद है तो वो ऑब्वियसली एनजीओ नहीं चला रहे, वो लोगों को फायर करेंगे, वो लोगों को फायर करेंगे, वेंडर इंडस्ट्री लोगों को फायर करेगी, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। तो ये सारा कुछ हो रहा है और पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है। वो जो आपने बात की ना, अगर हम उसको मजीद कैटेगराइज कर लें, गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें फाइबर है, उसमें फोम है, उसमें लोहा है, कपड़ा है, मतलब कि इतनी सारी उसमें इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया है सुनील साहब, अगर इसको सीधी बात की जाए तो इससे सिर्फ ऑटो सेक्टर नहीं होगा अफेक्ट, इससे दीगर इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट होंगी और बड़े पैमाने पर अफेक्ट होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये बता रहा हूँ, जो टैक्स मैन होता है ना, उसको सिर्फ टैक्स रेवेन्यू से ताल्लुक होता है। उन्होंने ना कारोबार किया है, ना उनको कारोबार का पता है, ना उनको ये नजर आ रहा है कि इंडस्ट्री किस सूरत हाल का शिकार है, इंडस्ट्री से पीछे टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। वो अपने टैक्स फिगर को देख रहे हैं कि जी हमने लास्ट ईयर अगर लेट्स से 100 रुपए इकट्ठा किया था, तो हम इसको अगर 8% ऊपर कर देंगे तो अभी 108 हो जाएगा। तो वो एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, व्हाट आई वुड से इज सुपरफिशियल अप्रोच टू लुक एट थिंग्स, बट सैडली दैट्स हाउ थिंग्स आर। अच्छा, ये कंज्यूमर फ्रेंडली डिसीजन तो है ही नहीं, लेकिन इससे इकोनॉमी फ्रेंडली कहा जा सकता है या ये वो भी नहीं है? कोई मेरी समझ से तो बाहर है कि इसकी रीजन क्या है। और पहले खामोशी से 1% बढ़ाया गया था, 17 से 18 किया गया था, फिर उन्होंने 1400 प्लस गाड़ियों के ऊपर 25% किया। हमारे यहाँ बेसिकली वो देखते हैं, टेस्ट लगा के ना आपको टेस्टर डोज देते हैं पहले कि आप क्या करते हैं। तो आवाम बेचारी क्या रिएक्ट करेगी? वो तो बेचारी बिजली, गैस, हर चीज की बिल दे के रह गई। ये तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो इसके ऊपर भी कोई एहतजाज कर सके। तो इसलिए उन्होंने इसको भी कहा कि ठीक है, इसको भी कर देते हैं, बाकी तो पहले ही 25% पे। एंड देखते हैं क्या बनता है इसका। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच सुहेल मंज हमारे साथ थे और सारी सूरत हाल आपने उनका तबसरा सुन लिया जी कि कहाँ पे हमारी ऑटो इंडस्ट्री खड़ी है।